हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज के रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आज के अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या थी, आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे वो। और ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल लेवल पे रीडिंग लेना, टैरो का रीडिंग लेना चाहते हो, या चाहते हो आप कि मैं आपके डेट ऑफ बर्थ से जो है आपकी प्रिडिक्शन निकालूं, या आप हीलिंग करवाना चाहते हो, तो यस बेशक आप हीलिंग करवा सकते हो। साथ ही साथ आपको एक और जरूरी जानकारी, 99 पोर्टल आ रहा है। तो भाई जिसको भी फ्री हीलिंग चाहिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे फैमिली के लिस्ट में, यूट्यूब फैमिली के लिस्ट में शामिल हो जाओ, क्योंकि आप शामिल रहोगे तो मुझे आपका नाम पता रहेगा और तभी मैं आपकी हीलिंग कर पाऊंगी। ठीक है। आप सिर्फ व्यू करोगे, सिर्फ देखोगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपका नाम मुझे कहाँ से पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो आपका नाम मुझे पता होना चाहिए ताकि मैं आपकी हीलिंग कर पाऊँ। और स्पेशल चीज ये भी है कि जिसको भी चाहिए रेमेडी, ठीक है, नवरात्रा स्पेशल रेमेडी हम लेकर के आ रहे हैं। और नवरात्रि में जो रेमेडी होती है ना, जो पूजा होती है, वो काफी काफी ज्यादा अच्छी होती है और उसका रिजल्ट होता ही होता है। तो अगर आपको चाहिए, है ना, अगर आपको भी चाहिए कि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए, चाहे वो आपकी शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपके अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो आपके हस्बैंड का या वाइफ का, या फिर आपके बिजनेस में, आपके करियर में ग्रोथ ना आ रही हो, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, हर चीज के लिए जो है हम रेमेडीज कर रहे हैं। तो जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के बारे में, प्लीज मुझे बताएं। 10 ऑफ व्हील्स एंड 10 ऑफ wands, नंबर 10 10, नंबर 1 1। ओके, सो यहाँ पे रखते हैं कार्ड को, देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं। किंग ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन नंबर 10। सो भाई 10 10 10, क्या बात है। अक्टूबर के महीने में आपके पार्टनर का जो है बर्थ हुआ हो सकता है, या किसी महीने की 10 तारीख, है ना, किसी महीने की 10 तारीख, किसी महीने की 1 तारीख कह सकते हैं, 10 तारीख कह सकते हैं, 28 तारीख कह सकते हैं, ठीक है, या 19 तारीख भी है। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज हमें गाइड करें। हैंगमैन, ओके, यहाँ मेरे पास 8 ऑफ wands एंड आखिरी कार्ड है मेरे पास 5 ऑफ व्हील्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। ओहो, हा, क्या बात है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मुझे बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर आपके तरफ एकदम भागे भागे से, दौड़े दौड़े से आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई तुम जो मिल गए हो, है ना। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। भाई आपके पार्टनर आपके तरफ आना चाह रहे हैं। मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ना आपसे बात करने की चाहत मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर अंदर से ऐसे हो गए हैं जहां पे ये व्यक्ति को ना ऐसा लग रहा है कि अब जो है ना रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, अब जो है रुकना नहीं चाहिए। ठीक, अब आपके पार्टनर के अंदर ऐसा लग रहा है कि भाई अब मैं रुकूंगा ना तो फिर गलती हो जाएगी। ठीक है, अब रुकूंगा तो गलती हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि 10 ऑफ व्हील्स की एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो अंदर ही अंदर ऐसे हो चुके हैं सुबह सुबह कि भाई ये व्यक्ति अपनी फैमिली के बारे में, आपके बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह की धूप, खिड़की से आती हल्की हवा, चाय की खुशबू, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो आपके जो पार्टनर हैं ये हैं 10 ऑफ व्हील्स की एनर्जी में, यानी कि आज सुबह जब वो आपको सोच रहे हैं तो उनकी सोच सिर्फ अट्रैक्शन या रोमांस तक सीमित नहीं है। वो आपको अपने लॉन्ग
टर्म पार्टनर के रूप में इमेजिन कर रहे हैं। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार हो, परिवार हो और स्टेबिलिटी तीनों शामिल होना चाहिए। आपके पार्टनर के अंदर ये वाली वाइब मुझे नज़र आ रही है ना? एंड उनकी सुबह की पहली सोच काफ़ी प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड रही है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो वो आपको एक ऐसे ऐसे पार्टनर के रूप में देखते हैं जिसके साथ वो जो है ना, जिसके साथ वो अम, फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो इनको घर, खुशियाँ, एक कंप्लीट लाइफ़ आपके साथ मिल सकती है, ऐसी आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपको जब-जब देखते हैं तो इनको लगता है कि यार यही तो है जिसे मैं ढूँढ रहा था, है ना? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, दिख रहा है कि भाई ये कार्ड कह रहा है कि आपके बारे में ना उनकी सोच सिर्फ़ एक होता है ना कि दिल की ख्वाहिश, है ना? दिल की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि जीवन में एक स्टेबिलिटी को लेकर के आती है। आप इनके जीवन में आओगे तो स्टेबिलिटी इनके जीवन में आएगी, ऐसा मुझे दिख रहा है ना सॉन्ग? मैं रंग शरबतों का, तू मीठे घाट का पानी, है ना? तो यहाँ पे वो वही दिखाई दे रहा है। तो आज सुबह ना उनके दिल में आपके लिए एक ही ख़्याल है कि तुम मेरे आज की खुशी नहीं, मेरे आने वाले कल का सपना भी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ या चाहती हूँ। यस, आपके पार्टनर के अंदर एक होता है ना कि डीप लेवल पे चाहत है और डीपली आपके पार्टनर फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो कार्ड क्लियर करने के लिए हम कार्ड नहीं निकालेंगे, हम दूसरे चीज़ के लिए कार्ड निकालेंगे, यानी दूसरे क्वेश्चन के लिए कार्ड निकालेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे दी ने कार्ड क्यों नहीं निकाला, है ना? तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ। 10 ऑफ वांड्स की बात करते हैं तो 10 ऑफ वांड्स का कार्ड भी वैसी ही एनर्जी को बता रहा है, जहाँ पे दिख रहा है कि भई अब जो है इस रिश्ते में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज़, बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि बर्डन होता है। इंसान ना थक-सा जाता है कि यार क्या करूँ मैं? क्यों करूँ मैं? या होता है ना कि यार सच में इंसान के ऊपर इतना बर्डन होता है, इतना बर्डन होता है कि वो इंसान ना वहाँ से चल नहीं पाता, वहाँ से निकल नहीं पाता है। तो आपके पार्टनर के अंदर ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है और मुझे दिख रहा है कि भई ऐसा लग रहा है कि आज सुबह जब वो आपके बारे में सोच रहे हैं ना, तो उनके दिल में एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है जो अपने एहसास या अपनी ज़िम्मेवारियों को लेकर के है, ठीक है? तो इनकी ज़िम्मेवारियाँ क्या हैं, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें फ़ील करते हुए, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है? आपके बारे में जो डीपली फीलिंग्स है ना इनकी, वो तो है ही, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि शायद इस रिश्ते का सिचुएशन, है ना? इस रिश्ते का सिचुएशन या इस रिश्ते का एक जो होता है ना कि फ्यूचर, है ना? वो कैसे होगा या कहीं बर्डन ना पड़ जाए, कहीं परेशानी ना आ जाए, होता है ना इंसान को चिंता होती है, तो आपके पार्टनर को वो चिंता होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? 10 ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है कि वो आपको लेकर के थकान भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये जो थका हुआ प्यार है ना, थकान थकान प्यार की वज़ह से नहीं हुआ है, ठीक है? बल्कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वज़ह से है, जो शायद ये व्यक्ति नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? तो सुबह उनकी सोच काफ़ी प्रैक्टिकल रही है, ये कनेक्शन जो है इनके दिल के लिए कितना ज़रूरी है और इसे निभाना, है ना? इसे निभाना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये व्यक्ति को समझ में आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, बड़े ही मतलब देखो, अपने घर के बड़े पर्सन हो सकते हैं, यानी कि अपने घर के बड़े बेटे या बेटी या वो पर्सन हो सकते हैं जिसके ऊपर जो है ना अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ये याद रखिए कि ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि वो हार नहीं मान रहे हैं। जो भी सिचुएशन है या जो भी चीज़ें हैं, से व्यक्ति हार नहीं मान रहे हैं। वो बोझ उठाए हुए हैं। क्योंकि उनके दिल में ना आप अभी भी बहुत अहमियत रखते हैं। सुबह की उनकी सोच बड़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि बर्डन के साथ ज़रूर थी, ठीक है? लेकिन उसमें अभी भी प्यार और कमिटमेंट की जो कह सकते हैं कि होप है ना, वो मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ना इस रिश्ते को लेकर के निभाने को लेकर के एंड एफर्ट्स डालने को लेकर के ना काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनको एफर्ट्स डालना ही होगा, इनको ऐसे जो है बैकआउट नहीं कर सकते हैं ये व्यक्ति। ये जो है
आपके तरफ जो है आना ही चाहते हैं और आएँगे ही आएँगे, ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं ना बहुत ज़्यादा अंदर से वो होता है ना कभी-कभी कि अ, कभी-कभी लग जाता है कि यार मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? क्योंकि किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियरली बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना यस, आपके जो पार्टनर हैं, कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी में हैं, जहाँ पे ये व्यक्ति सुबह की सोच जो है ना इनकी साफ-साफ है और वो आपको काफ़ी अट्रैक्शन से नहीं देखते हैं, ठीक है? बल्कि आपके साथ जो है ना एक लीडरशिप और मैच्योरिटी के साथ जो है ना ये व्यक्ति देखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, एक होता है ना कि जैसे कि उनके ख़्यालों में आप ऐसे पार्टनर हो जिसके साथ वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ सकते हैं, इनको वो बैक आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनके ख़्यालों में आप एक ऐसे पार्टनर बन चुके हो जो सर्वोपरि हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हो, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि किंग ऑफ वांड्स का कार्ड बता रहा है कि वो अपने दिल में बहुत पैशनेट हैं, लेकिन साथ ही अब उन्होंने ये पैशन जो है ना कंट्रोल और विज़न के साथ चैनल करना सीख लिया है। अब उनकी उनकी जो सोच है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है और बोल्ड है कि मैं इस रिश्ते को आगे लेके जा सकता हूँ, मैं इसे सही डायरेक्शन दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, ये भी आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है? मुझे दिख रहा है कि उनकी सुबह की सोच में आप सिर्फ़ इंस्पिरेशन नहीं हो, है ना? इंस्पिरेशन नहीं हो, बल्कि अ, वो पार्टनर हो जिसके साथ मिलकर वो अपने ना किंगडम ऑफ लव एंड लाइफ़ क्रिएट करना चाहते हैं। वो आपको अपनी क्वीन की तरह इन्विज़न कर रहे हैं, जहाँ पैशन भी है और रिस्पेक्ट भी है, ठीक है? तो उनके ख़्यालों में पैशन प्लस मैच्योरिटी प्लस लीडरशिप हर एक चीज़ है। वो आपको अपने इक्वल पार्टनर और क्वीन की तरह इमेजिन करते हैं एंड उनकी सोच जो है ना बोल्ड है और वो चाहते हैं कि रिश्ता अब क्लियर डायरेक्शन ले ले ताकि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू ना हो और आप दोनों का रिश्ता काफ़ी प्यारा, काफ़ी खूबसूरत वे में जो है ना चलता रहे, ठीक है? तो अब जो है ना आपके पार्टनर के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि वो होता है ना कि जैसे कि चाहत हो रही है कि भाई आपको देखे, आपको मतलब आपको अपने टक्कर का मानते हैं आपके पार्टनर, ये समझ जाओ आप, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियर बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ठीक है? तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली बता रही है कि आपके पार्टनर हर तरीके से आपकी तरफ जो है ना एक होता है ना कि जैसे कि इनकी किस्मत ही आपकी तरफ ढकेल देती है इनको, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये व्यक्ति ना अपनी किस्मत को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार कर रहे हैं एंड मैं देखूँ तो आज सुबह जब वो आपको सोच रहे हैं, तो उनके दिल में ये एहसास है कि आपकी कहानी सिर्फ़ इत्तेफ़ाक नहीं है, आपका मिलना, इनका मिलना कोई इत्तेफ़ाक नहीं है, ये किस्मत की लिखी हुई कहानी है जिसकी वजह से आप दोनों मिल रहे हो, किस्मत में लिखा है मिलना, इसलिए आप लोग मिल रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है कि वो सोच रहे हैं कि आपके साथ उनकी ज़िंदगी एक नया मोड़ ले चुकी है या नया मोड़ लेके आ रही है, ठीक है? उनके लिए सिर्फ़ आप एक अट्रैक्शन या ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप टर्निंग पॉइंट भी नहीं हो इनकी, ठीक है? मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जैसे कि होता है ना कि सॉरी टर्निंग पॉइंट नहीं हो कहीं हूँ कहना नहीं चाह रही थी कि टर्निंग पॉइंट हो, ये कहना चाह रही थी। मुझे अभी ध्यान आया। तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिख रहा है कि भई आपके पार्टनर ना मतलब घूम फिर के आते हैं तो आपके तरफ आते हैं, घूम फिर के ही आएँगे तो आपकी तरफ आएँगे। तो सुबह उनके ख़्यालों में यही बार-बार आता है कि रिश्ता मेरी किस्मत बदलने आया है, तो मैं अपनी किस्मत को ज़रूर बदल के ही रहूँगा। मुझे बदलना है, बदलना है, बदलना है। ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि उनकी सोच में अब क्लैरिटी आ रही है कि वो आपके साथ भी कनेक्शन को जो है ना, ये कंटिन्यू करेंगे और डिवाइन की तरफ से कनेक्शन है, तो येस ये कनेक्शन को कंटिन्यू करना तो बनता है ना। तो सुबह की धूप में उन्हें लगता है कि आपकी ओर खिंचाव सिर्फ़ उनका नहीं बल्कि यूनिवर्स का प्लान है, ठीक है? तो यस यूनिवर्स के प्लानिंग के अनुसार से ये व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ आगे आएँगे और सुबह उनके ख़्यालों में आप उनकी किस्मत का मोड़ हो। उन्हें लगता है कि आपके साथ मिलना सिर्फ़ संजोग नहीं है, ये डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है? उनके लिए आप लाइफ़ चेंजिंग कनेक्शन हो, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी
फ़ील हो रही है। द हैंगमैन का कार्ड है अगेन। अगेन क्या मतलब आगे का कार्ड है तो द हैंगमैन का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना हैंगमैन की एनर्जी में है, यानी कि काफ़ी स्टक हैं। काफ़ी स्टक सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो काफ़ी इल्यूज़न को क्रिएट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डे ड्रीमिंग बहुत करते हैं, ठीक है? तो देखिए ये जो पार्टनर है आपके, आपके लिए देखूँ तो आज सुबह उनकी सोच में एक पॉज़ या इंतज़ार मुझे नज़र आ रहा है और इन उनका जो दिल है ना, वो चाहता है कि मतलब दिल-दिमाग के बीच में ना थोड़ा-सा वो लग रहा है, कन्फ्यूज़न लग रहा है। ठीक है? अब इंतज़ार करना सही होगा कि नहीं होगा, ये व्यक्ति थोड़ा-सा ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड जो है बता रहा है कि वो आपको अलग नज़रिए से देख रहे हैं। सुबह उनकी सोच अ, है कि शायद इस रिश्ते या कनेक्शन को ना लेकर कुछ सैक्रिफ़ाइस या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि बस वक़्त का साथ देना जो है ना, ये व्यक्ति चाहते हैं, वक़्त का साथ चाहते हैं कि भाई जल्दी से जो वो वक़्त है ना, वो वक़्त आए और इनकी ज़िंदगी चेंज हो, ठीक है? तो उनकी सुबह की सोच थोड़ी उलझी हुई है, लेकिन उसमें डीपली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, डीप लेवल की एनर्जी नज़र आ रही है। वो इंटरनली सरेंडर कर चुके हैं गाइज़, ठीक है? जैसे उनका दिल मान चुका है कि आप जो है ना उनकी मंज़िल हो एंड प्रैक्टिकल स्टेप लेने के लिए ना वो पॉज़ पर हैं अभी फ़िलहाल, रुके हुए से मुझे नज़र आ रहे हैं और उनके ख़्याल जो है ना सुबह के ख़्याल जो है ना वो एक कहूँ ना तो अम, इंतज़ार में ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि सही टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके दिल का सरेंडर और नई क्लैरिटी मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके साथ आगे बढ़ना मतलब क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है और मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एट ऑफ वांड्स की एनर्जी में है, तो ये व्यक्ति आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। सुबह की इच्छा हो रही थी कि भाई मैं बातें करूँ, मैं उसके साथ कनेक्शन को जिऊँ या उसके साथ आगे बढ़ूँ या उसके साथ जो है ना मैं रिश्ते को बनाऊँ, ठीक है? तो आपके पार्टनर सुबह की एनर्जी में दिख रहा है कि भाई उनके हाथ में जो फ़ोन है ना, उनका दिल कह रहा था कि भाई अभी कॉल कर ले, अभी मैसेज कर ले, अभी बात कर ले, अभी मैसेज कर तो सही, अभी मैसेज कर तो सही। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, सुबह उनके ख़्याल एकदम बहुत क्लियर और एकदम क्लियर दिख रहे हैं और वो आपको मैसेज करना चाह रहे थे, कॉल करना चाह रहे थे, किसी तरह आपसे जुड़ने का स्ट्रॉन्ग इच्छा आपके पार्टनर रख रहे हैं। उनकी सोच है कि इस कनेक्शन को ना अब डिले नहीं किया जा सकता है, अब जो है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, अब मुझे कोई एक्शन लेना होगा, कोई डिसीज़न लेना होगा जिससे मैं जो है उसकी तरफ जा सकूँ, ठीक है? तो एट ऑफ वांड्स का कार्ड बताता है कि उनकी एनर्जी अभी अलाइन्ड है। सुबह वो आपको अपने दिल से स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन मान रहे हैं, जैसे तुम्हें पाना है और जल्दी पाना है, ये वाली एनर्जी। तो सुबह उनके ख़्यालों में आपसे जल्दी कनेक्ट करने की, एक्शन लेने की स्ट्रॉन्ग इच्छा रही है और वो सोच रहे हैं कि इंतज़ार नहीं, बस वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है? आप कुछ गलत सोच रहे हो तो वो चीज़ नहीं करना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अब एक्शन लेने के मूड में मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक भी चैरियट का कार्ड है, तो बहुत जल्दी चांसेस हैं कि भाई आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सकते हैं। बहुत, बहुत, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, आपको खोने का डर आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है और ये महसूस कर रहे हैं कि वो जो है ना एक-दूसरे से दूर हो रहे हैं, ठीक है? आप दोनों एक-दूसरे से बहुत दूर हो रहे हो और 5 ऑफ जो व्हील्स का कार्ड है, ये दिखा रहा है कि वो खुद को थोड़ा अकेला और खाली महसूस कर रहे हैं। सुबह की उनकी सोच है कि क्या मैं उसके लिए इनफ हूँ? क्या ये रिश्ता सच में टिक पाएगा? है ना? उनका दिल इनसिक्योर और लॉन्गिंग से भरा हुआ है गाइज़, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं बड़े ही उदास हैं। लेकिन याद रखिए ये कार्ड ये भी दिखा रहा है कि उनको सपोर्ट और वार्मथ चाहिए, ठीक है?
और वो आपको उसी सोर्स ऑफ लाइट की तरह सोच रहे हैं। एंड सुबह उनके ख़्याल उदास ज़रूर रहे हैं, लेकिन उसी में छिपा है आपके पास आने की जो है इच्छा, ठीक है? आपके पास आने की एक होता है ना कि ख्वाहिश होती है, वो है ना सॉन्ग, जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से ऐसे यूँ टकरा गया, ऐसा कुछ है सॉन्ग, मुझे याद नहीं है। सो आप लोग देख लेना। तो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि भाई आपके जो पार्टनर है वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो इनसिक्योर और थोड़ा खाली महसूस कर रहे हैं, बट डोंट वरी, आपके पार्टनर दिल के बड़े अच्छे हैं, ठीक है? और इसलिए तो ये व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति के मन में चल रहा है कि भाई मैं क्या करूँ? देख लेते हैं आपके पार्टनर का एक्शन क्या होगा? डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएँ। नेक्स्ट एक्शन। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, प्लीज़ हमें गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन के लिए हम देख लेते हैं कार्ड। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, सो नेक्स्ट एक्शन के लिए ये कार्ड आया है, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ swords, 9 of cups, 7 of pentacles, okay, 4 of cups, यहाँ है मेरे पास 3 of wands, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स आया, यानी कि आपके पार्टनर फुल ऑन फैमिली बनाने के मतलब मूड में है, ठीक है? एकदम फैमिली बनाने के मूड में है आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर के मन की इच्छा बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रही है, ठीक है? तो आपके पार्टनर जो है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं कि भाई आपके पार्टनर बहुत डिटेल में जो है ना ये चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर का जो मन है, वो दिल ही दिल में, एक होता है ना कि दिल से जो इच्छाएँ हैं, वो दिल की इच्छाएँ जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डीपली होती हुई नज़र आ रही हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये फ़ील हो रहा है कि देखो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि उनका अगला एक्शन जो है ना, तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं होगा। बल्कि वो पॉज़ लेंगे, चुपचाप सोचेंगे और खुद को जो है ना हील करने की कोशिश करेंगे। आप लोग देख सकते हो ये कार्ड खुद का हीलिंग का कार्ड है। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे बता रहा है कि उनकी अगली जो उनका जो अगला सोच कह सकते हैं या एक्शन कह सकते हैं, वो साइलेंट रहने वाला है। ये एकदम चुपचाप रहने वाला है। वो आपको ना मैसेज करने से पहले बहुत बार सोचेंगे कि क्या लिखे, कैसे लिखे, उनका दिल एक्शन लेना चाहता है, लेकिन उनका दिमाग जो है ना उन्हें पॉज़ करने और सब कुछ ठीक से जो है ना प्लान करने को मजबूर कर रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है ना, ये काफ़ी सारी बातों को बता रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी चीज़ों को लेकर के डिटेल में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सच है कि ये पॉज़ टेम्परेरी है। ठीक है? ये पॉज़ टेम्परेरी है, वो रिट्रीट में है, ठीक है? लेकिन आपसे डिस्टेंस बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल और दिमाग को क्लियर करके एक सही एक्शन लेने के लिए ना तैयारी कर रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है? तो मुझे दिख रहा है कि ये जो पार्टनर है आपके थोड़े टाइम के लिए अपने आप को पॉज़ रखना चाहते हैं, थोड़ा-सा अपने आप को ना, वो होता है ना कि यार चुप हो जाओ, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे ये एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है? तो अगला कार्ड जो है वो स्ट्रेंथ का कार्ड है। स्ट्रेंथ का कार्ड आप लोग देख सकते हो। ये स्ट्रॉन्ग कार्ड जो होता है वो होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, उनका अगला एक्शन बहुत कंट्रोल और लविंग होगा। वो आपको पाने की जल्दबाजी में नहीं है, बल्कि आपका ट्रस्ट जीतना और रिश्ते को पेशेंस के साथ आगे लेके जाने का
है ना, कदम ये व्यक्ति उठाना चाहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड बताता है कि वो अपने दिल की जो जुनून भरी एनर्जी है ना, उसमें वो काबू रख करके वो जेंटल तरीके से अप्रोच करना चाहते हैं आपको। उनका नेक्स्ट एक्शन शायद एक प्यारी कन्वर्सेशन हो सकती है, जिसमें वो आपको बहुत कंफर्ट फील कराएँगे, बहुत सेफ फील कराएँगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका कदम आपके दिल को जीतने के लिए सॉफ्टनेस का वो होगा कदम, ठीक? तो वो आपको ये महसूस कराना चाहते हैं कि आप उनके लिए सिर्फ़ एक अट्रैक्शन नहीं हो, बल्कि जो है ना, एक होता है ना कि डीप लेवल पे रिस्पेक्ट करते हैं आपके पार्टनर। ये व्यक्ति आपको बताना चाहते हैं कि कितना अनकंडीशनल लव करते हैं ये आपसे, ठीक है? तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे बता रही है कि ये व्यक्ति बहुत पेशेंस के साथ जो है ना, अपना अगला कदम उठाना चाहते हैं। ये जल्दबाजी में या हड़बड़ी करके रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी मुझे काफ़ी क्लियरली बता रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, देखिए, ये एक तरीके से देखो ना तो रिग्रेट वाली फीलिंग्स हैं, रिग्रेट, जी हाँ, रिग्रेट वाली फीलिंग्स हैं। और मुझे दिख रहा है कि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि वो खुद में फँसे हुए हैं, ठीक है? और अपने आप को ना पावरलेस महसूस कर रहे हैं। वो चाह कर के भी ना पहला कदम नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि देख रहे हो ये घिरे हुए हैं आपके पार्टनर, देखो ये, है ना? ये घिरे हुए हैं आपके पार्टनर टोटली। तो यहाँ पे वही है कि आपके जो पार्टनर है ना, देखो उनकी आँखों पर ना एक पट्टी जैसी बंधी हुई है, देखो यहाँ पे, है ना? यानी कि डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें या ये रिश्ता और मुश्किल ना हो जाए। इस बात का डर आपके पार्टनर को ना बहुत सता रहा है, ठीक है? लेकिन मैं ये भी देख रही हूँ कि ये कार्ड एक और सच कहता है कि ये फँसावा जो है ना, परमानेंट नहीं है। ये फँसे हुए हैं तो परमानेंट तरीके से नहीं फँसे हुए हैं। वो खुद इन डर की जंजीरों को तोड़ सकते हैं। उनका अगला कदम फिलहाल साइलेंस और हेजिटेशन में अटका रहेगा, लेकिन दिल में, है ना? दिल से वो अभी भी आपकी ओर बढ़ना चाहते हैं। दिल में चाहत है कि आपकी तरफ बढ़ा जाए, आपकी तरफ एक्शन लिया जाए, डिसीज़न लिया जाए, ठीक है? मुझे ये वाली एनर्जी काफ़ी क्लियरली दिख रही है। लग रहा है जैसे कि होता है ना कि भाई अ, तू ही तू सतरंगी रे, ये सॉन्ग चल हो रहा है मुझे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि भाई ये कार्ड देखो, 9 ऑफ कप्स का कार्ड, उनका अगला कदम आपके लिए विश और रियलिटी बनाने का होगा, क्योंकि ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है 9 ऑफ कप्स, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप उनके दिल में सबसे डीप लेवल की ख्वाहिश हो, और आप जो है ना, अब वो चाहोगे कि ये ख्वाहिश पूरी तरीके से आपके सामने आ ही जाए, ठीक है? तो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड जो है बता रहा है कि वो आपके बारे में सोचकर अपने दिल के जो है ना, दिल को एक जो है ना इमोशनल संतोष दे रहे हैं कि अरे यार तुम खुश रहो, ठीक है? तो उनका जो अगला एक्शन है होगा, वो आपको खुश करना होगा, आपके करीब आना होगा, और वो आपको जताना है कि आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है? ड्रीम कम ट्रू हो, ठीक है? यानी कि सपनों का सच होना, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि भई आपके लिए जो है ना, ये व्यक्ति बहुत कुछ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा कुछ करने वाले हैं। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, वो अंदर से बहुत पॉज़िटिव हो रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपका और इनका साथ तो कभी छूटने वाला है नहीं। ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, यहाँ पे देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि वो अपने दिल में ना, वो दिल ही दिल में जानते हैं कि ये रिश्ता, है ना, धीरे-धीरे ही पनपेगा, लेकिन पनपेगा, ठीक है? इसलिए उनका कदम जो है ना, हल्का होगा, छोटा जेस्चर लेंगे। आपको ये जताना, है ना, जताना है कि आपको नेचर के थ्रू, एक होता है ना कि जैसे कि अ डिवाइन टाइमिंग के अनुसार से कह सकते हैं कि मिलना चाहते हैं, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन को मजबूत बनाना चाहते हैं, समय के साथ मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो उनकी सोच है कि अगर मैं अपने आप में पेशेंस रखूँ और सच्चे मन से इस रिश्ते में इन्वेस्ट करूँ, तो एक दिन ये कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा। एक दिन ये कनेक्शन मुझे ना बहुत सारी चीज़ों को बताएगा, ठीक है? तो ये जो पार्टनर हैं आपके, बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनका जो कदम है ना, ये एक होता है ना कि वो जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते, वो धीरे-धीरे ही सही लेकिन आपकी तरफ आना चाहते हैं। अपने प्यार को, वो होता है ना कि प्यार का इज़हार, प्यार किया तो डरना क्या यार? प्यार किया है, कोई चोरी थोड़ी की है।
तो यहाँ पे वही दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को अंदर से बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई मैं जो है ना, अब जो है उसके साथ तो जाना ही चाहता हूँ। तो उनका अगला कदम जो है 4 ऑफ कप्स के कार्ड से दिख रहा है कि असल में ना ये नॉन एक्शन जैसा जो है ना इनका एक्शन होगा। वो आपके बारे में गहराई से सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच इतनी हैवी है कि वो हाथ में आते हुए ना मौके को मिस कर सकते हैं। हाथ में आया हुआ मौका इनके हाथों से फिसल सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ओवरथिंकिंग करते हैं, एक्शन लूँ, ना लूँ, है ना? उनका दिल जो है ना आपको पकड़ना चाहता है, पर दिमाग बार-बार उनको खींच लेता है। इसलिए उनका नेक्स्ट एक्शन ना इमीडिएट स्टेप नहीं होगा, बल्कि साइलेंट होगा, धीरे-धीरे होगा। ठीक है? मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी में है। अब ये 3 ऑफ वांड्स का कार्ड काफ़ी क्लियर बता रहा है कि भाई आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है? ये जो कार्ड है ना? उनके आगे की सोच को बता रहा है। यानी कि वो अभी सीधे कोई कदम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ कहाँ और कैसे रिश्ता जो है ना बनाया जा सकता है, इस पर सोच-विचार करके छोटे-छोटे एक्शन की शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है? देखो, जो भी करेंगे प्लानिंग के अनुसार से करेंगे। अभी आपके पार्टनर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको लेकर एक्साइटेड हैं और सोच रहे हैं कि हम दोनों जो है ना, हम दोनों मिलकर कहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है? तो उनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना, वो मैसेज करने का है, प्लान बनाना या किसी तरह कनेक्शन को जो है ना स्टेबल करना होगा, ठीक? मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी जर्नी में आपको शामिल करना चाहते हैं और वो आपको सिर्फ़ आज से नहीं बल्कि आने वाला कल भी आपके साथ देख रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक? तो मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, वो अंदर से कितने ज़्यादा पॉज़िटिव हैं और मुझे दिख रहा है कि 3 वीक्स, 3 मंथ में आप दोनों का रियूनियन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं इस रीडिंग में। सो रीडिंग कैसी लगी, कितना मैच करी, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल लेवल पर रीडिंग लेना, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे-राधे।